दो अपने लोगों को मेट्रोज, तो इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है मेरे जान, आपको मैं ये कह रही हूं। और बदले में फितना, इंतशार, मारो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को मार दो, और आज इस सब के अंदर जो सबसे ज्यादा पिस गया ना, वो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मौसम में, इन महीनों में पंजाब में स्मॉग के डेरे होते थे। किधर गई वो स्मॉग? स्कूल बंद करने पड़ते थे, दफ्तर बंद करने पड़ते थे, मार्केट्स बंद करनी पड़ती थी। ये शायद 10 साल में पहला साल है जब ना कोई स्कूल बंद करना पड़ा, ना कोई मार्केट बंद करनी पड़ी, ना कोई रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़े। क्या वजह है? वजह है कि आपकी एक हमदर्द जो है उसको अल्लाह ताला ने वजीर आला की कुर्सी पे बिठाया है, जिसने अपना मिशन, अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है कि मैंने पंजाब के अवाम की जिंदगी को बेहतर बना के रहना है इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह आप जानते हो 30,000 किलोमीटर सड़क जो है वो 2 साल में कंप्लीट होगी। अस्पतालों में फ्री दवाइयां दोबारा मिलने लग गई हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, कैंसर का पहला सरकारी अस्पताल बन रहा है लाहौर में। इसी तरह पंजाब के हर शहर में दिल के अमराज के अस्पताल बन रहे हैं। लोगों का दरवाजा खटका के उनको फ्री मेडिसिन जो है 2 महीने का स्टॉक उनको डिलीवर होती है। और जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, लोगों के घरों में जाके उनका इलाज कर रहे हैं, उनके महलों में जाकर उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी डोर स्टेप पे जाके, उनकी दहलीज पे जाके उनका इलाज कर रहे हैं। और आपने सुना होगा मसाजिद में ऐलान हो रहा है, बच्चों ये आपका पंजाब है, आपका मुल्क है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, इसलिए अपना रिपोर्ट कार्ड, अपना एमालनामा आपके सामने रख रही हूं मैं, क्योंकि मैं आपको जवाब दे हूं। मसाजिद में ऐलान हो रहे हैं कि अगर किसी का कब्जा किसी के घर के ऊपर, किसी के दुकान पे, किसी की जमीन पे अगर कोई नाजायज कब्जा है तो वो डीसी ऑफिस में जाए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जाए, एडीसीआर के ऑफिस में जाए। दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, घंटों में फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। और 2000 के करीब जो कब्जे थे बेवाओं की प्रॉपर्टीज पे, यतीमों की प्रॉपर्टीज में के ऊपर, गरीब लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर 2000 से जायद के कब्जे उनको वापस दिलवाए जा चुके हैं। डाला कल्चर का मैंने खात्मा किया है, वीवीआईपी कल्चर का मैंने खात्मा किया, और पंजाब में आपको अब कोई माफिया नजर नहीं आएगा। पंजाब इस वक्त माफिया फ्री है। हमने ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन किया, और मैं आपके सामने आज कमिट करती हूं वो ड्रग्स जो चाय कॉफी की तरह बिक रही थी पंजाब के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बाजार में, हर यूनिवर्सिटी में जा रही थी, हर स्कूल कॉलेज में जा रही थी। आज मैं आपके सामने खड़े होकर दावा कर रही हूं कि विद इन 2 वीक्स टाइम पंजाब में ड्रग्स का कंप्लीट खात्मा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों हुआ? अब ये जो ट्रैफिक लॉज हम इन्फोर्स कर रहे हैं, आपको हेलमेट पहन के लोग नजर आते हैं, और उस ट्रैफिक लॉज के इन्फोर्समेंट पे बहुत शोर मचा, लेकिन अब कोई अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहा है और खुदा न खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके सर पे चोट लग जाती है, तो किसी माँ का नुकसान हो जाता है, किसी बाप का नुकसान होता है, किसी बीवी का नुकसान होता है, किसी कोई बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो आपके हेलमेट पहनने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन मुझे आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि आप खुदा न खास्ता आप हेलमेट पहने बगैर जा रहे हो और आपको खुदा न खास्ता कोई चोट लगे और आपका नुकसान हो। ये माँ ही ऐसे सोचती अपने बच्चों के बारे में। और आप जानते हो ये जो ट्रैफिक लॉज की हमने इन्फोर्समेंट की है, उसकी वजह से 70%, 60% एक्सीडेंट्स में, फेटल एक्सीडेंट्स में कमी आई है। और आप जानते हो कि पिछले चंद दिनों के अंदर 22 लाख नए लाइसेंसेस बने हैं, क्योंकि पहले वो सब लोग बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे, मोटर बाइक चला रहे थे, ट्रांसपोर्ट अपनी चला रहे थे। इसी तरह 12-12 साल का बच्चा जब गाड़ी चलाता था या मोटर बाइक चलाता था, जिस गाड़ी से उसकी टक्कर होती थी वहां पर 3-4 डेथ्स होती थी। ऐसे वाकयात बहुत हुए, ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत हुए। तो मुझे आपकी जान की परवाह है, मुझे आपकी सलामती की परवाह है, मुझे आपकी सेफ्टी की, आपकी सिक्योरिटी की परवाह है।
یہ سب مشکل کام ہے جس کے اوپر کوئی وزیر اعلیٰ کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ مریم نواز شریف آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے کٹہرے میں کھڑے ہونے کو تیار ہے۔ اور جس طرح قبضہ مافیا کا خاتمہ ہو رہا ہے، جس طرح سے انکروچمنٹس کا خاتمہ ہو رہا ہے، بازار کھلے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ اگر کوئی 20 فٹ چوڑی سڑک تھی تو اس میں 15 فٹ صرف تجاوزات تھی، 5 فٹ صرف بازاروں میں چلنے کی جگہ تھی، جہاں پہ خواتین کے ساتھ واقعات ہوتے تھے ہراسمنٹ کے۔ تو آج آپ کو پنجاب میں بہت کم ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ کبھی نظر آ جائے گی انکروچمنٹ۔ میرا بھی دل تڑپتا ہے جب کسی ریڑھی والی کی ریڑھی اٹھائی جاتی ہے، لیکن سڑکیں ریڑھیاں لگانے کے لیے نہیں ہوتی، سڑکیں گزرگاہیں ہوتی ہیں۔ گزرگاہوں کو صاف رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایجوکیشن میں رانا سکندر صاحب یہاں کھڑے تھے، آپ کے ایجوکیشن منسٹر، میں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں جس طرح انہوں نے ہونہار اسکالرشپس کو سٹیئر کیا، جس طرح انہوں نے لیپ ٹاپ پروگرام چلایا۔ اور میں آج آپ کے سامنے آن اوتھ یہ بات کرتی ہوں، پنجاب میں 80,000 بچوں کو اسکالرشپس ملے، کوئی ایک بچہ مجھے بتا دے، ہاں کھڑا ہو کر، یہاں 10-12 ہزار بچے بیٹھے ڈفرنٹ یونیورسٹیز سے، ڈفرنٹ اضلاع سے، کوئی بچہ کھڑا ہو کے مجھے یہ کہہ دے کہ اس کو کسی سفارش پہ ہونہار اسکالرشپ ملا ہے یا اس کو کسی کی سفارش پہ لیپ ٹاپ ملا ہے۔ میں آن اوتھ کہہ سکتی ہوں کہ 80,000 میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو کسی میرٹ کی خلاف ورزی پہ اسکالرشپ یا لیپ ٹاپ ملا ہے۔ اس کی وجہ ہے، میرے دل میں درد ہے کہ میرا جو بچہ محنت کرتا ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو وہ کیوں پیچھے رہ جائے اور سفارش والا آگے کیوں نکل جائے۔ مجھے احساس ہے آپ کا، اس لیے میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کس بچے کا کس پولیٹیکل جماعت سے۔ کسی نے پوچھا آپ سے یہ سوال؟ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو محنت کرنے والے بچے، جن کے والدین نے ان کے لیے خواب دیکھے، جنہوں نے اپنے لیے خواب دیکھے، جو بچیاں میری چاہتی ہیں کہ وہ زندگی میں کچھ کر جائیں، تو وسائل کی کمی کی وجہ سے کہیں اگر وہ تعلیم سے محروم رہ گئیں تو مریم نواز شریف کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔